हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि 125 पदों की जो है सहायक कृषि अधिकारी की जो भर्ती है वो आ चुकी है। जो है आरपीएससी ने जो है विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें से जो है आपको पता है 115 जो पद हैं वो नॉन टीएसपी के हैं और 10 जो पद हैं वो क्या हैं, टीएसपी एरिया के हैं। देखिए थोड़ा सा बता दें हम भर्ती के बारे में। जो है कितने पद हैं भाई, पद की बात करें तो पद जो हैं कितने हैं, 125 हैं। 125 में से नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी के जो हैं कितने हैं, 115 पद। और टीएसपी एरिया, टीएसपी जो एरिया है उसके कितने हैं, 10 पद। ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा जो सवाल रहता है योग्यता का, कि हम कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। योग्यता में स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है बीएससी, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है या जिसने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखी है, ओनली। है ना, ओनली का मतलब गलत ही मानोगे आप लोग, बोले सर हमने एमएससी कर ली, ओनली क्यों, है ना। नहीं, जिसने भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, जिसने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखी है। अब सवाल आता है कि हमने सर प्राइवेट से कर रखी है, प्राइवेट से कर रखी है, एलिजिबल हो। बोले सर हमने गवर्नमेंट कॉलेज से की है। बड़े सवाल रहते हैं बच्चों के, एलिजिबल हो आप। बोले सर हमने जो है आईसीआर कॉलेज से की है, आईसीआर से एक्रीडेटेड कॉलेज से की है, बोले एलिजिबल हो। बोले सर हमने आउट ऑफ राजस्थान से की है, आउट ऑफ राजस्थान से की है बीएससी, आप एलिजिबल हो। बोले सर हम आउट ऑफ राजस्थान हैं और हम जो है राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, बाहर के हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। आपको केवल जनरल कट ऑफ पार करनी है। मतलब मैं ये कह सकता हूं इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी स्टूडेंट ने चाहे वो राजस्थान का हो या भारत के किसी भी राज्य का हो, भारत देश के किसी भी राज्य का स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, वो इसमें एलिजिबल है। किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर और या हॉर्टिकल्चर की है तो 100% वो एलिजिबल है, वही एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा किसी ने बीएससी फॉरेस्ट्री कर रही है, नॉट एलिजिबल। किसी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रही है, नॉट एलिजिबल। ये ध्यान रखें। तो केबल और केबल, अब ये मत पूछना कि सर मैं यूपी से हूं, हरियाणा से हूं। हर एक स्टूडेंट, आपको बस जनरल कट ऑफ पार करनी है, हर एक स्टूडेंट इसमें योग्य है। अब बात करते हैं इसके, देखिए सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहो। सिलेबस डिस्कशन, एग्जाम पैटर्न पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो है साहित्य कृषि अधिकारी का हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारा जो कोर्स है वो चालू है। 3100 रुपये का हमारा कोर्स है, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड करनी है। कोई समस्या है तो आप हमारे ऑफिस नंबर पर संपर्क करें। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। इन 150 प्रश्न में से जो है बात करें तो जो 40 प्रश्न हैं वो किसके आएंगे, राजस्थान जीके के। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो राजस्थान के बाहर का हो या राजस्थान का हो, सिलेबस में राजस्थान जीके है तो राजस्थान जीके आपको पढ़नी होगी। 110% जो है आपके एग्रीकल्चर के आएंगे। अब एग्रीकल्चर के कौन कौन से कहाँ से 110% आएंगे वो हम देखेंगे। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें
तो 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन के आपके गलत होने पर 0.33 मार्क्स जो है आपके रिडक्शन किया जाएगा, काटे जाएंगे। ये एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि की, कि भाई एग्जाम कब होने की संभावना है। परीक्षा जो है मई जून के बाद, मई जून के बाद, मई जून क्या, 2025, इसके बाद ही आपकी एग्जाम डेट। आरपीएससी जो है जल्दी ही कैलेंडर जारी करेगी, उस कैलेंडर के आधार पर आपको जो है बता दिया जाएगा कैलेंडर में कि भाई कब आपकी जो है परीक्षा होगी। क्लियर है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तैयारी सुनिश्चित करनी है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा कोर्स है, शानदार वाला कोर्स है, मैं गारंटी देता हूं। सिलेक्शन वाला कोर्स है। क्या है, सिलेक्शन वाला कोर्स है। आपका सिलेक्शन ये कोर्स 100% करवाएगा। बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप। साथ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होने के लिए मैसेज करें 8824081104 पर। व्हाट्सएप पर ही आपको मैसेज करना है कि आप हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नंबर है, ये मेरे ऑफिस नंबर है। क्लियर है भाई, ये ऑफिस नंबर पे ही आपको करना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में आप देख सकते हैं एग्रोक्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें एलिमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ऑन प्लांट ग्रोथ, वेदर एबनॉर्मलिटीज एंड प्रोटेक्टिव मेजर, यानी कि आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो जलवायु विज्ञान है, जिसमें आपको पूरा वेदर क्लाइमेट के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। अब देखिए, कई बार ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में करके इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। हमने कोर्स में बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया है। एलिमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है ना, इसके अलावा जो है एलिमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन है, फार्मिंग सिस्टम के बारे में जो है आपको पढ़ना है। टिलेज, भू परिष्करण के बारे में आपको पढ़ना है। सॉइल इरोजन, जिसमें 2 प्रकार का होता है। फिर वाटर एंड सॉइल जो है कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। सॉइल प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोनेट जो है उसके बारे में पढ़ना है। कार्बोनेट मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर है। फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। फर्टिलाइजर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर यूज, एफिशिएंसी है ना, और डेफिशिएंसी भी जो है थोड़ा सा, अच्छा वो उसमें आ जाएगा न्यूट्रिएंट में। इसके अलावा इरिगेशन, इरिगेशन वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं रोल ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स कि भैया जल सिंचाई के लिए जल कहाँ से मिलता है। क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब यह है कि जो सिंचाई के लिए जल यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका पीएच, ईसी है ना, बोरॉन उपलब्धता उसमें जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ये सब कुछ जो है इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर में आ जाएगा। वाटर पॉल्यूशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मेथड ऑफ इरिगेशन, ड्रेनेज, ये सब जो है किस में है, एग्रोनॉमी में है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 2022 का है, ये 2022 का है एक्चुअली सिलेबस, 2021-22 का सिलेबस है। लेकिन यदि वैसे चेंज होगा नहीं, जो सिलेबस है नया जो सिलेबस जारी करेगा आरपीएससी, वो सिलेबस चेंज होगा नहीं। थोड़ा बहुत माइन्यूट अगर कोई चेंज होगा तो अलग से और वीडियो बना देंगे। अभी आप इसी के आधार पर तैयारी कीजिए। सिलेबस आप निकाल लीजिए, सिलेबस को आपको निकालना है। और देखिए कॉन्सेप्ट, स्कोप, प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, उसमें किस प्रकार से हम खेती करते हैं, खेती करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या इसमें कंजर्वेशन भी वाला पार्ट भी आता है। वीड, अब प्रॉब्लम ऑफ वीड, अब वीड के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब इनको वीड को जो है कंट्रोल करना है, उसके मेजर, चाहे वो एग्रोनॉमिक मेजर हो या केमिकल मेजर हो या मैकेनिकल जो भी हो, वो सब आपको पढ़ने हैं। सीड क्वालिटी, सीड क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन, इसमें जनरली जो है कुछ सीड एक्ट वगैरह जो है आ जाएंगे।
सीड टेस्टिंग वगैरह जो है इसमें आ जाएंगे कि किस प्रकार से जो है किया जाता है। फिर उसके बाद जो है एग्रोनॉमी ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप लाइट सीरियल्स, है ना, पल्स, बेसिक पढ़ना है इनका, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, फोरेज क्रॉप, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो, ये पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो ये एग्रोनॉमी का पार्ट है, हमने पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया है हमारे कोर्स में। जो आप देख पा रहे हैं हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब देखो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। अब इसमें क्या है, मेथड बहुत ज़्यादा है ना, मेथड इस कम से कम 10-15 मेथड है ना, और 10-15 मेथड में से क्या है, बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है, बहुत ही बेसिक आता है, बहुत ही बेसिक आता है, ये ध्यान रखें, कोई ज़्यादा डीप नहीं आता है। कौन सी मेथड किस में, क्रॉस पोलिनेशन में या सेल्फ पोलिनेशन में, इस ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छे से कोर्स में करवा दिया है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, ये भी हमने कोर्स में। हेट्रोसिस जो है जिसे हिंदी में संकरोज कहते हैं, कंप्लीट करवा दिया है। म्यूटेशन एंड जीन कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया है, अच्छे से आप पढ़ना इसको, कोर्स में कंप्लीट है। सीड टेस्टिंग, टाइप ऑफ सीड, सीड प्रोडक्शन, रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ राजस्थान, ये भी करवा दिया है। क्लियर है? तो ये देखिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप पढ़ोगे तो कर लोगे। बात करें, आपको कम से कम 6 आवर जो है पर डे पढ़ना है, 6 आवर पर डे आपको जो है पढ़ना होगा। क्लियर है? 6 आवर पर डे आपको पढ़ना है, 6 घंटे, तो आराम से आप निकाल लोगे। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके जनरली जो हैं जो कार्य हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनका जो हम कह सकते हैं कि जो पीजीआर है मेनली तो कार्य पूछे जाते हैं, डिस्कवरी पूछ ली जाती है। मैनेजमेंट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस भी भाई प्लांट है, प्लांट में एबायोटिक स्ट्रेस हो रहा है, जैसे पानी की कोई कमी आ रही है या कोई भी नेचर की वजह से कोई समस्या आ रही है, तो उसकी वजह से प्लांट में क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है। इसके अलावा नैनो पार्टिकल एंड दियर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, नैनो पार्टिकल आजकल जो है नैनो यूरिया आ रहा है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये सब आ रहा है ना, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, ये इसी टेक्नोलॉजी पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में इतना है। सॉइल साइंस की बात करें तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, है ना, सॉइल किस प्रकार से भाई चट्टानों के टूटने से सॉइल और जो है रॉट के वेदरिंग से जो है सॉइल बनती है, प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। बेसिक आइडिया ऑफ सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, हमारे जो डॉक्टर अंकित हैं, डॉक्टर अंकित, इन्होंने जो है ये पढ़ा दिया है, सॉइल एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों डॉक्टर अंकित ने पढ़ा दिए हैं। सॉइल ऑफ राजस्थान ये भी पढ़ा दिया है, सॉइल ऑफ राजस्थान, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल रिएक्शन, मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल, फिक्सेशन ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम, अमोनियम इन सॉइल, essential plant nutrient, their functions, nutrient deficiency and toxicity of symptoms. क्लियर है? वेरियस टेस्ट टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। देखिए अभी तो मैं आपको पूरा एक साथ जो है एग्रीकल्चर का जो है सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके अलावा मैं पर सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को एलाबोरेट करूंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा आपको, है ना, और कितना पढ़ना रहेगा, कितना डीप आपको जाना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा ही जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ FYM, वर्मी कंपोस्ट, नाइट सॉइल, ऑयल केक, बॉन मील, फिश मैन्योर, कॉमन फर्टिलाइजर, ये सब जो है इसमें आएंगे आपके सॉइल साइंस में। क्लियर है? चलो, ये हमारा जो है साइकिल 76 का कोर्स है। कोर्स में बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज, जो हमारी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री है। जो हमारा जो कंटेंट है उसकी गारंटी रहेगी,
बोले सर किस प्रकार की गारंटी रहेगी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की हमारी गारंटी रहेगी, आपका सिलेक्शन हमारे कंटेंट से हो जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे कंटेंट से आएंगे, यदि आप पढ़ोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोलो आपने कोर्स भी ले लिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, ये सीधी सी बात है। कोर्स लें, पढ़ाई करें, जिसमें हम वीकली जो है टेस्ट आपको देंगे, फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, ओल्ड पेपर एनालिसिस भी हम करेंगे, बेस्ट ई कंटेंट हम देंगे, वीडियो सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑल क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे कोर्स में खास बात है कि हम जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन पे भी हम वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना, कोई चीज़ में एरर नहीं आए, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्स परचेज करना है। टेस्ट सीरीज भी है, यदि आप स्पेशल टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 500 रुपये की है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आप देख सकते हैं ओलेरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, नर्सरी, ट्रांसप्लांटेशन, सीड टेस्टिंग एंड स्टोरेज, कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश, अनियन, पी, ऊटरा, मस्कमेलन, वाटरमेलन और स्वीट पोटैटो। आप देख सकते हैं 13, कुल मिला के 13 जो हैं आपकी जो हैं वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, एक और खास बात, आपको कुकुरबिट्स में वाटरमेलन और मस्कमेलन ही पढ़ना है, आपको कंप्लीट कुकुरबिट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। मैंने कोर्स में क्या है कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको मस्कमेलन और वाटरमेलन ही पढ़ना है। मैंने कंप्लीट इसलिए कराएं क्या पता कोर्स जो नया सिलेबस आए उसमें जो है किस प्रकार का है, तो वो हो सकता है। तो आपको अभी तो यही पढ़ना है, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन। इम्पोर्टेंट ऑफ मेजर सीड स्पाइसेस जो हैं क्यूमिन, जिसमें क्यूमिन है, कोरिएंडर है ना, ये सब आते हैं, इसमें फेनल है, इसके अलावा फेनुग्रीक है, ये सब आते हैं। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट ऑफ राजस्थान है, बेसिक पढ़ना है इनका, मेडिसिनल एरोमेटिक में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, लॉन क्या है, मेंटेनेंस कैसे करना है, कल्टीवेशन ऑफ रोज, ग्लैडियोलस एंड मैरीगोल्ड। इसमें क्राइसेंथेमम आपको नहीं पढ़ना है, कहीं आप क्राइसेंथेमम पढ़ने लग जाओ, सिलेबस में आपके में क्राइसेंथेमम नहीं है, मतलब जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। पोमोलॉजी, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड है, प्रोपेगेशन मेथड है, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो है, सिट्रस है, बनाना, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बेर, फालसा, आंवला, इन सब का आपको कल्टीवेशन भी पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन, बॉटलिंग एंड कैनिंग एंड पैकेजिंग, ये आपको पढ़ना है। तो ये हॉर्टिकल्चर का है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वेराइटी से यहाँ पर दिक्कत आती है, वेराइटी से जब टफ क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ पर दिक्कत आती है, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं इसमें। बाकी हमने कोर्स बहुत अच्छे से जो है इसमें करा दिया है। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर ये मेरे द्वारा कराई गई है। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, ये डॉक्टर बलदेव कुड़ी, डॉक्टर बलदेव कुड़ी, इनके द्वारा जो है ये जो टॉपिक है वो कोर्स में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री है, मेजर स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रीवेलिंग इन राजस्थान। 4-5 टॉपिक हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं है, क्लियर है। चलो, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसकी अभी रिकॉर्डिंग अभी चली रही, अभी स्टार्ट होने जा रही है इसकी रिकॉर्डिंग, बाकी उन सब की तो हो चुकी है। हमारे कोर्स में अभी एट प्रेजेंट आज की डेट की बात करें, आप वीडियो हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो, तब तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग का रिकॉर्डिंग नहीं है अभी कोर्स में, वो हो जाएगी 5-7 दिन में, अभी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी का कोर्स हमने डाल दी है, 500, 600, 700 वीडियो हमने डाल दी हैं कोर्स में। देखिए, पीक्युलरिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी है, पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन एंड साइज ऑफ होल्डिंग, प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जिसमें एमएसपी वगैरह आता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, कॉस्ट एंड प्राइज स्प्रेड,
एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, ये जो है। और इसकी बात करें तो इससे बेसिक क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा ये जो वाला पार्ट है इससे थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कई बार जो जैसे जो एग्रीकल्चर सेंसस आता है ना, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेंसस आता है अलर्ट से जारी होता है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो हमारे जो कोर्स है उसमें आपको एग्रीकल्चर सेंसस को जो भी रिसेंट होगा उसको पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा करंट में एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी होती है, एक एमएसपी। एमएसपी को कैसे एमएसपी जो है निर्धारित की जाती है और कितनी एमएसपी है। जनरली जो एमएसपी है वो क्रॉप जो सोइंग होती है उससे पहले ही अनाउंस की जाती है। ये पूरा देखेंगे किस प्रकार से क्या है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक नंबर पढ़ाई है भाई, ये मैंने इतना शानदार पढ़ाई है, ये गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी से भी। फिलोसफी ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट एंड फैमिली रूरल लीडरशिप है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ऑडियो विजुअल एड्स एंड टीचिंग मेथड है। प्रोग्राम प्लानिंग एवोल्यूशन है। कम्युनिकेशन मेथड है। डिफ्यूजन थ्योरी है। और ये कुछ जो है ये जो है प्रोग्राम है, आपको इतने प्रोग्राम पढ़ने हैं। ये पूरा बहुत अच्छे से भाई, जब आप कोर्स खरीदोगे, जब आप हमारा कोर्स खरीदोगे जो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, 3100 रुपये का है। ये जब आप कोर्स खरीदोगे तब आपको एहसास होगा कि कंटेंट क्वालिटी क्या है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर अपने कोर्स की बहुत तारीफ हर कोई करता है। हर कोई तारीफ करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही अपने कोर्स की तारीफ करता हूँ क्योंकि हमारे कंटेंट जो है उसमें दम है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है कहीं। देखो सबसे बड़ी बात है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल इकोनॉमी, इसमें जनरली आपको लाइव स्टॉक सेंसस आपको पढ़ना है। और बाकी का जो है एक अलग से ही एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक जो है जारी होती है सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार भी जारी करता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जारी करती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा इसका। इसके अलावा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली बॉर्न काफ, उसका हेफर क्या होती है, जो यंग फीमेल जो होती है उसे हीफर कहते हैं। राइजिंग काफ्स फ्रॉम 0 to 6 month, ब्रीडिंग बुल ए काउ बिफोर एंड आफ्टर पास्चुरेशन, कि भाई किस प्रकार से केयर एंड मैनेजमेंट करनी है वो सब आपको पढ़ना है। कॉमन इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक, दियर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो आपको जो डिजीज दी गई है वो लाइव स्टॉक की है, ये ध्यान रखें। लाइव स्टॉक में जनरली आपके जो है काव, बफेलो और जो है सीप और गॉट, इनका ही पढ़ना है, बेसिक ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पोल्ट्री की डिजीज इसमें नहीं है मेंशन, पोल्ट्री की डिजीज इसमें मेंशन नहीं है तो वो नहीं पढ़नी है। फिर भी एक्स्ट्रा के लिए आप पढ़ना चाहो तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस राशन, इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काव, बफेलो, सीप, गॉट, कैमल, इन सब की जो है आपको विदेशी और देशी नस्लें आपको पढ़नी है। हाउसिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री एंड फॉरेज कंजर्वेशन, हिंदी मीडियम में भी मैं आपको जो है जो पाठ्यक्रम है उसको मैं अच्छे से हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा। यह आज की क्लास इंग्लिश मीडियम में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो कॉमन वर्कशॉप टूल जो है, जो डॉक्टर झावेर हैं, डॉक्टर झावेर वो इसको पढ़ा रहे हैं, जो बीजू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा जो है ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, जिसमें हिंदी मीडियम क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम थ्योरी, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम थ्योरी, ये सब पढ़ाया जा रहा है। सर्वे इंस्ट्रूमेंट, बुल्लॉट ड्रोन इम्प्लीमेंट, स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन राजस्थान, टूल्स इम्प्लीमेंट ऑफ फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एंड वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ये ध्यान रखें। चलिए भाई कोर्स जरूर लें भाई, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स है, जिसमें डाटा कलेक्शन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है,
कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ये पढ़ाया हमारे डैनी सर ने, डैनी सर ने ये कोर्स पढ़ाया है ना। जो वीडियो रिकॉर्ड है, कंटेंट है, वो डैनी सर का है। और डैनी सर तो एक नंबर पढ़ाते हैं क्योंकि वो प्योर स्टैटिस्टिक्स से है। वो पूरा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही उनके टिप्स पे है ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी है, ठीक है, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी है। अब देखिए एंटोपैथो में क्या है, मैंने मैंने जो है जो हमारे, अच्छा ये देखो, ये पढ़ाया है डॉक्टर शरद सर ने, शरद सर जो पीएचडी हैं रारी दुर्गापुरा से, उन्होंने ये पढ़ाया है। तो इसमें देखो मेजर डिजीज हैं फंडल, बैक्टीरियल, निमेटोड एंड वायरल एंड इंसेक्ट पेस्ट हैं, टिस्ट के, फील्ड क्रॉप के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट के, ऑर्नामेंटल के, सीड स्पाइसेस क्रॉप के, इन सब के जो हैं ये ध्यान रखें। 8 सेकेंड, चलिए। देखिए इसमें क्या है, मेजर डिजीज हैं, उनका कंट्रोल मेजर है, ये आपको पढ़ना है। और इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने हैं, केवल फील्ड क्रॉप, और ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। लेकिन शरद सर ने क्या है, शरद सर ने थोड़ा जो डिजीज से पहले, ताकि चीज़ों को समझ सकें, इसलिए बेसिक और पढ़ाया है, तो वो भी पढ़ना है। डॉक्टर शरद सर ने बेसिक भी इसमें पढ़ाया है, थोड़ा एंटोटा पैथोटा बेसिक पढ़ाया है, वो जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तभी आपको ये जो डिजीज है, ये इंसेक्ट पेस्ट हैं, तब आपको बहुत ईजी लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे आपको। इसके अलावा बेनिफिशियल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जिसमें लैग कल्चर है, सेरीकल्चर है ना, एपीकल्चर है। ये बेनिफिशियल 3 हैं, बहुत अच्छे से शरद सर ने पढ़ाया है। बाई ज़्यादा क्वेश्चंस भी कराए हैं, रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब शरद सर ने किया है बहुत अच्छे से। सब ने देखो, सब ने जो है स्टैटिस्टिक्स, डैनी सर ने जो है, इंजीनियरिंग झावेड़ सर जो हैं, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री है, कुछ जो बेसिक चैप्टर हैं उनको मैंने ले लिया है ना। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, कोर्स खरीदना है। बाकी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ। फिर भी आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर 8824081104। इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप जो हैं देखिए। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।